Lines written in early spring, written by William Wordsworth. As we all know that William Wordsworth is a nature poet. Nature in his poem does everything right. वर्ड्सवर्थ की जितनी भी कविताएं हैं उन सब के बीच में नेचर जो कुछ भी करती है वो ठीक होता है, वो उचित होता है. बट द कॉन्डक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स सैडन्स द पोएट. लेकिन इंसानों को जो व्यवहार है उसने कवि को कुछ दुखी किया है. उसका मन खुश नहीं है और इसी स्थिति से उत्पन्न हुई ये एक पोएम, द लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग. आई हर्ड 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined. एक दिन जब मैं एक जंगल के बीच में एक पेड़ के सहारे बैठा हुआ था तो उस समय हजारों ही मिले जुले सुर जो थे प्रकृति से उत्पन्न होने वाला संगीत प्रस्तुत कर रहे थे और वो मेरे मन को बहुत ही ज्यादा शांति दे रहा था. इन दैट स्वीट मूड, और उस खुशी के मूड के बीच में जो कि प्रकृति के द्वारा मेरे चारों तरफ मेरे को खुशी का अनुभव दे रहा था, उस खुशी के मूड के बीच में when pleasant thoughts bring sad thoughts to my mind, उस समय खुशनुमा विचार मेरे मनों में इस तरह से आए हुए थे. लेकिन दुख की बात ये रही कि उसी समय कुछ उदासी वाले अनुभव और उनसे जुड़े हुए विचार मेरे मन में आ गए. To her fair work did nature link the human soul. और ये जो प्रकृति है इसके जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और वो प्रकृति को हर इंसान की आत्मा के साथ जोड़ते हैं. यानी कि उन नेचर के ऑब्जेक्ट्स की खूबसूरती जो है वो इंसानी आत्मा के बीच में मिल जाती है. दैट थ्रू मी रैन, और वही खुशी जो प्रकृति देती है वो मेरी आत्मा के बीच में भी आ गई. एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक. लेकिन जब मैंने ये बात सोची, वॉट मैन हैज मेड ऑफ मैन, कि आदमी ने अपने आप को क्या बना दिया, तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ. इस सृष्टि के बीच में, इस सृष्टि की रचना में इंसान भी एक प्रकृति का एक रूप है. लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि आदमी ने अपने आप को इस कदर क्यों बदल लिया, तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ. थ्रू primrose tufts in that green bar, और वहां पर मैंने प्रिमरोज के बहुत सारे गुच्छे देखे, खूबसूरत प्रिमरोज के फूलों के गुच्छे देखे. इन दैट ग्रीन बावर, उस छायादार हरी भरी जगह के बीच में जब मैंने इन फूलों की खूबसूरती को देखा, द प्रीविंकल ट्रेल्ड इट्स रीथ्स, और वहां पर मैंने प्रीविंकल के फूल देखे जो कि क्या उसे कहते हैं, पत्तों के बीच में चलते हुए बिछे हुए मुझे दिखाई दे रहे थे. एंड इट इज माई फेथ that every flower enjoys the air it breathes. और ये मेरा पक्का विश्वास है
कि हर एक फूल जो है वो हवा के हर एक झोंके का जिसमें वो सांस लेता है उसका वो आनंद मनाता है, उसमें वो खुश रहता है। हर सांस के साथ उस फूल की जो खुशबू है, उसकी जो सुंदरता है, उसके बीच में खुशी का एहसास दिखाई देता है। The birds around me hopped and played. मेरे चारों तरफ मैंने देखा बहुत सारे पंछी जो थे वो उछल कूद रहे थे, वो खेल रहे थे। And their thoughts I cannot measure. मैं तो उनके विचारों की गहराई को नाप नहीं सकता, मैं उनके विचारों को समझ नहीं सकता। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, लेकिन वो छोटी सी छोटी आवाज़, वो छोटी सी छोटी हरकत जो वो कर रहे थे, इट सीम्ड टू थ्रिल ऑफ प्लेजर, वो मुझे ऐसा महसूस करा रही थी कि जैसे कि वो बहुत खुश हैं इस आनंदमय स्थिति के बीच में, और वो आनंदित हैं इस प्राकृतिक माहौल के बीच में। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैंस, और वहाँ पर मैंने देखा पेड़ों के ऊपर जो टहनियाँ थीं, नई नई टहनियाँ निकल रही थीं, और वो अपनी टहनियाँ जो थी वो चारों तरफ फैला रही थी टू कैच द ब्रीजी एयर। और वो क्या कर रही थी, वो ताज़ी हवा को अपने अंदर समोने के लिए, क्योंकि जीवन के बीच में हवा जो है वो एक जीवन का स्रोत है हर जीव और हर पौधे के लिए। इसलिए ये सारे पौधे, उनकी टहनियाँ, उनकी ये इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस ताज़गी वाली हवा को अपने अंदर समेट लें। एंड आई मस्ट थिंक, डू ऑल आई कैन, दैट देयर वॉज प्लेजर देयर। एंड आई मस्ट थिंक, और मैं इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। डू ऑल आई कैन, लेकिन मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ ये बताकर दैट देयर वॉज प्लेजर देयर, कि इस सारे प्राकृतिक माहौल के बीच में आनंद था, खुशी थी, संतुष्टि थी। इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, यदि ये विश्वास जो है ये स्वर्ग से हमें भेजा गया है, प्रकृति से हमें भेजा गया है, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, और यदि प्रकृति का भी यही एक पवित्र योजना का हिस्सा है, यदि प्रकृति भी इसी तरीके से चाहती है, हैव आई नॉट रीज़न टू लमेंट, तो क्या मेरे पास एक कारण नहीं है कि मैं दुखी हो जाऊं। वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, के आदमी ने अपने स्वरूप का क्या बना दिया है, आदमी ने अपना क्या बना दिया है। आदमी ने अपने आप को प्रकृति से अलग करके अपना वजूद जो है उसको खतरे में डाल दिया है। इसी बात का मुझे दुख है। इसलिए आज की पोइम का मेरे लिए टेक अवे टिप यही रहा कि यदि प्रकृति के हर एक अंश के बीच में खुशी है तो आदमी ने अपने आप को इस कदर क्यों बदला कि वो इस खुशी से महरूम रह गया। भला ही अच्छा हो कि मैं अपने आप को प्रकृति से जोड़कर सदा तक आनंदित रहूं। थैंक यू वेरी मच।